दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर केशव क्षीरसागर। ये वीडियो हिंदी में इसलिए क्योंकि ये पूरे देश के रिक्शा चालकों के हित में वीडियो है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सिर्फ पुणे मुंबई नहीं, लेकिन पूरे देश के रिक्शा चालकों के साथ उबर का एग्रीमेंट अपडेट हुआ ऐसे हमें समझा है 18 फरवरी 2025 को। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो नया एग्रीमेंट आया है उसके हिसाब से अभी जो फेयर रिक्शा चालक रिक्शा ड्राइवर्स पैसेंजर से लेता है, जो भाड़ा हम उनसे लेते हैं, किराया जो लेते हैं, इसमें उबर हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी वो ट्रांजैक्शन होगा वो हमारे और पैसेंजर के बीच में होगा। हम इस चीज की राह देख रहे थे कि ये जो एग्रीमेंट नया 18 फरवरी 2025 को उबर ने बनाया है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से उबर एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस कर रहा है क्या। क्योंकि जैसे उबर ने एग्रीमेंट में कहा है कि जो फेयर होगा, किराया होगा, जो मोबाइल एप्लीकेशन में दिखेगा वो सजेस्टेड फेयर होगा, वैसा उसने ऐप पे दिखाना चाहिए था। उसकी राह हम देख रहे थे, वैसा हमने उनको लिखा भी था, लेकिन अब तक उबर से कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि हमारे फायदे में ये कंपनियां बहुत कम ही काम करती है, लेकिन हम हमारे फायदे में काम कर सकते हैं। अभी जो एग्रीमेंट उन्होंने बनाया है, उस एग्रीमेंट में का मुद्दा नंबर 4.2, पॉइंट नंबर 4.2, फेयर कैलकुलेशन एंड पेमेंट। इस पॉइंट के तहत हम हमारा जो फेयर हमको लेना है वो ले सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आरटीओ है, आरटीओ ने हर एक सिटी के अंदर जो आरटीओ का जुरिस्डिक्शन है, हर एक सिटी या डिस्ट्रिक्ट का, जैसे पुणे आरटीओ, चिंचवड आरटीओ, मुंबई आरटीओ, उन्होंने उनका एक फेयर स्ट्रक्चर डिसाइड किया है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फेयर ले सकते हैं। सिर्फ हमें भी इसकी कोशिश करनी है कि जो पैसेंजर्स है उनको कोई तकलीफ ना हो और पैसेंजर्स हमसे रूठे ना, पैसेंजर्स हमसे गुस्सा ना हो, क्योंकि वही हमारी रोजी रोटी का साधन है। तो हम अगले 10 दिन तक, मतलब 1 अप्रैल 2025 तक पैसेंजर के लिए ये अवेयरनेस करेंगे। ये जो मैंने प्रिंट बनाया है ये आपको आ जाएगा आपके इस फेसबुक में के नीचे, पोस्ट के नीचे कमेंट्स में, या हमारे बाकी के पोस्ट में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ये पेज मिलेगा जिसमें मराठी, हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जो भी पैसेंजर्स जो बैठते रिक्शा में उनको हम अवगत कराएंगे कि उबर के साथ हमारा भी नया एग्रीमेंट हुआ है 18 फरवरी 2025 से, और उससे जो भी फेयर उबर के मोबाइल ऐप पे दिख रहा है वो सजेस्टिव फेयर है, वो फाइनल फेयर नहीं है, वो फाइनल किराया नहीं है। हम रिक्शा वाले जो तय करेंगे, ऑब्वियसली हम रिक्शा वाले सरकारी किराया ही तय करेंगे। गैर जिम्मेदारन कोई भी रेट्स हम पैसेंजर से लेंगे नहीं। तो जो किराया हम रिक्शा वाले बताएंगे वही किराया से पैसेंजर को पैसा देना है। ये हम उनको एक अवेयरनेस 10 दिन के लिए करेंगे हमारी खुद की तरफ से। ये मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि आपके रिक्शा में ये जो इंफॉर्मेशन है वो आप रखें, उसके साथ ही उबर का एग्रीमेंट रखें, क्योंकि कुछ पैसेंजर गलत कंप्लेंट भी उबर को कर सकते हैं, आपका रेटिंग भी खराब कर सकते हैं। इसलिए ये जो मैंने बोल रहा हूँ, ये लेटर और उसके साथ जो एग्रीमेंट आपके पास है, नहीं होगा तो आपको व्हाट्सएप पे मिल ही जाएगा, हमारे ग्रुप से मिल जाएगा, जो उबर ने बनाया है वो एग्रीमेंट का कॉपी। और ये जो मैं आपको पेज कमेंट में दे रहा हूँ ये रखना है, ताकि कोई भी झगड़ा हुए बिना, कोई भी रेटिंग खराब हुए बिना हम पैसेंजर को समझा सके कि ये नया एग्रीमेंट है। और उस एग्रीमेंट के तहत अभी जो फेयर है, जो भी हमको लेना है, जो भी हमको अमाउंट लेना है पैसेंजर से, किराया लेना है पैसेंजर से, वो उस फेयर स्ट्रक्चर में लेना है। तो बस आप सबको ये विनती करूंगा, आह्वान करूंगा कि 1 अप्रैल तक पहले पब्लिक अवेयरनेस करें, लोगों में इस बात की जागृति लाए कि 1 अप्रैल से, मतलब 10 दिन के बाद, उनको वही फेयर देना है जो मीटर पे दिखेगा। आप बुक रिक्शा उबर से कर सकते हो, लेकिन आपको उबर के रिक्शा में बैठने के बाद जो भी फेयर देना वो मीटर से देना। इसके बारे में पहले जन जागृति करेंगे 10 दिन, हम भी कायदे से जाएंगे और उसके बाद हम लोग मीटर से फेयर लेना चालू करेंगे। हमारे लिए ये अच्छी बात है। इसी की तो हम राह देख रहे थे कि जो भी हमको हमारे हक का फेयर मिले, वो मिलने की घड़ी आई है। सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हुए किसी को मतलब पैसेंजर्स को, जो हमारे लिए हमारी रोजी रोटी का साधन है, उनको कुछ भी तकलीफ हुए बिना, कुछ भी झगड़े हुए बिना, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुए बिना हम लोग उनको समझा पाए कि एग्रीमेंट ऐसा है, ये दिखा सकते हैं। ये मतलब आप रिक्शा में इसका प्रिंट निकाल के इसको लगा सकते हो, लैमिनेट करके भी लटका सकते हो, ताकि पैसेंजर बैठे बैठे पढ़े और खुद ही मीटर से पैसे दे। उसके बाद आपको वो एग्रीमेंट का कॉपी भी रखना है
और अगर फिर भी नहीं मानता है तो पैसेंजर कॉल सेंटर पे कॉल करके उबर के, आपका तो लेता नहीं उबर कॉल, लेकिन पैसेंजर का लेता है, पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि आपके एग्रीमेंट में लिखा है 4.2, तो उबर के कस्टमर केयर वाले बता ही देंगे कि आपको मीटर से फेयर देना है, हमारा फेयर सिर्फ सजेस्टिव है। तो आशा करता हूं कि सब रिक्शा ड्राइवर जिस चीज के लिए इतने सालों से हम झगड़ रहे हैं, अगर वो हमारे पास हासिल होती दिख रही है, कैब वालों के लिए बेचारों के लिए अब तक नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए भी कोशिश करेंगे। लेकिन रिक्शा के मामले में जो हमारी उपलब्धि हमको हासिल हुई उसका लाभ लेंगे। मराठीत पुन्हा सांगतोय की जे मी बोललो हिंदीत ते तुम्हाला कळलं असेलच, अशी आशा आहे। आपण सगळे कुठलीही कटकट, कुठलीही भांडणं न होता आपले जे पॅसेंजर्स आहेत त्या पॅसेंजरला समजावून सांगा, हा कागद दाखवा, अग्रीमेंट पण बरोबर ठेवा, आणि नाही ऐकलं तर पॅसेंजरला कस्टमर केअरला फोन लावून द्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।